तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और हमारे ब्लॉग की ज़्यादातर शुरुआत होती है किचन से। तो किचन में बन रहा है हमारा नाश्ता और सुबह का टाइम हो रहा है 9 से ज़्यादा, 9:30 बज रहे हैं आज, क्योंकि कल इनको आ गया था बुखार और ये गए नहीं हैं ड्यूटी। तो ये सोते रहे तो मैंने भी नहीं कुछ किया है। अब ये जब जगे हैं तब फिर नाश्ता पानी बन रहा है। चलो हमने कहा नाश्ता बना देते हैं, बहुत दिन से नहीं पोहा बनाया है। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा और इधर बन गई है चाय। मम्मी बाबू हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो चलिए फिर। और ये मूंगफली के दाने भी भून के रख लिए थे और ये पोहा भी भिगा के रख लिया है। और इसमें टमाटर वगैरह सब, हल्दी धनिया मिर्चा सब डाल दिया है। मसाला ज़्यादा डालती नहीं हूँ। चुप रहो। तो ये देखिए हमारा बन चुका है पोहा, बिल्कुल रेडी है। और चाय भी मेरी बिल्कुल रेडी है। बस हमें चाय छानना है और प्लेट में रखना है पोहा। तो सबसे पहले मैं चाय छान लूँगी। और नाश्ता करने वाले इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भी करना है नाश्ता, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है और भूख तो लगी ही है। अभी तो खैर नहाया भी नहीं है हमने, क्योंकि और भी काम पड़े हैं। और जब कहीं से आओ ना तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, आलस आ जाता है। तो इस चक्कर में सब काम इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये घर पे हैं। अगर घर पे नहीं होते हैं तब तो काम हो जाता है। तुम ना टोस्ट खाओगे? टोस्ट तुम टोस्ट खाओगे? कल फिर चली नहीं। चलो लो पहले पोहा भी खा के देखो। चावल आई ले खा के तो देखो। चावल है ले फिर टोस्ट भी खिलाएंगे। पहले एक ये खाओ, फिर टोस्ट भी दे रहे हैं। उसमें डाल दें तब तक ठंडा होगा। ले इतना खाओ पहले, खा के तो देखो। टोस्ट भी नहीं खिलाएंगे। जाओ तुम्हारा पूरा दाना खा बोलो। तो ये थी हमारे बेटे की ड्रामेबाजी, जो कि खाने में हमेशा ही होती है। खाने में ये बहुत मक्कार है, बहुत ज़्यादा मक्कार है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हर एक चीज़ खाता नहीं है। कुछ गिनी चुनी चीज़ें खाता है तो उसमें भी ड्रामेबाजी करता है। और ये देखो फिर बाद में ये वैसे बैठ रहा था ना, घूम घूम के वो गुस्सा होके बैठ रहा था मुंह बना बना के। तो ये ऐसे ही करता है ड्रामेबाजी। और फिर बाद में ये सब खाने लगा पोहा। कह रहा था तुमने इतने दिन से नहीं बनाया तो मैं भूल गया खाना। उसकी बस ऐसी बातें होती हैं। ये बातें उसकी तो बंद हो ही नहीं सकती हैं। और तो हम और बाबू अपना साथ में ऐसे ही नाश्ता करते हैं और इसी बहाने वो भी खा लेता है। अगर उसको अलग से रख के दो ना तो वो खाता नहीं है फिर, कि अलग से दे दिया तो उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब ये हमें खाना है या नहीं खाना है। तो ये देखो, और इसको केवल मतलब पोहा पोहा दो, उसमें मिर्च भी नहीं जानी चाहिए, धनिया भी नहीं जानी चाहिए। और जैसे और कुछ भी डाला है, टमाटर वगैरह है और मूंगफली के दाने वगैरह है, वो कुछ नहीं जाने चाहिए। केवल चावल चावल ही दो। तो ये बातें, ये अपना धुन में लगे थे, इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ये अपना खाते पीते रहते हैं। और हम और बाबू अपना ऐसे ही लगे रहते हैं इसी में। तो आज बहुत दिन के बाद इतने लेट वो भी नाश्ता हो रहा है सुबह का। नहीं, सुबह ये होता है ना जल्दी जल्दी से, बस चाय बना ली और कुछ थोड़ा बहुत नमकीन वगैरह खा लिया, बस हो गया। और सबसे बड़ी बात, अभी मुझे काम भी पड़ा है, काम करना है। वैसे झाड़ू पोछा हो गया है, बस नहाना है, कपड़े ढेर सारे हैं। जब तक ये लोग सो रहे थे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था।
तब उसके बाद ये जग गए हैं, तब फिर मैंने बनाया है नाश्ता पानी। कूड़ा वाला आया था तो कूड़ा भी दे दिया। हमने कहा चलो कूड़ा भी दे देते हैं, और फिर कूड़ा ही दिया था। तब तक ये जग गए। वो 9 बजे तक आता है कूड़ा वाला। तो हमने कहा चलो आज इनको दवा भी खानी है क्योंकि बुखार है, तो इसलिए, और नाश्ता बना दिया था। बुखार खैर अब तो नहीं है, लेकिन दवा खा रहे हैं उसकी वजह से। तो बहुत हार्ड दवा एकदम, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, नींद बहुत आती है दवा की। तो ये देखो लेट गए हैं पापा की गोदी में, जान गए कि पापा का नाश्ता हो गया। ये जब से गांव में रहने रहा है ना, इस बीच में काफ़ी, तब से बहुत ज़्यादा तो दुलार लाड़ प्यार में बन गई करने है लगे हमारी हैं। सब्जी। ये आलू मेथी की सब्जी बनाई है, सोया मेथी आलू मेथी कुछ भी बोल लो। और अब इसमें बनाएंगे पराठे, क्योंकि सब्जी के साथ में पराठे ही अच्छे लगते हैं। मुझे और मैं सब्जी नहा धो पराठे चुकी हूँ, नहीं खाने। तो अब जा रही हूँ मैं पराठे बनाने, फिर खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर जाना है बाहर। चलिए फिर। चाय नाश्ता करने के बाद फिर और भी काम हुए थे, और जब होते हैं ना तो फिर बैठ जाओ बातें करने लगो ये वो। तो फिर काफ़ी देर में नहाना धोना हुआ था, और उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह काटी थी। तब कहीं जाके ये पराठे बनाने शुरू किए थे। हमने कहा चलो बहुत दिन बाद आज आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। हमने कहा लास्ट ही है, अब सीजन की लास्ट ही है मेथी, तो खा लो। और फिर साल भर के लिए गई। और गर्मियों में हर साल तो मैं थोड़ी बहुत 1-2 बार सुखा के रख भी लेती थी। इस बार तो हमारा इधर उधर ही आना जाना लगा रहा, तो कहीं कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। और क्योंकि मुझे अच्छी लगती है उस सीज़न में भी एक आध बार जैसे बना लो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कभी कभी बना लिया अपना सूखी मेथी सब्ज़ी, और पराठे या रोटी कुछ भी बना लो तो अच्छा लगता है। और तो इधर मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और ये बाप बेटे बैठ गए हैं खाने के लिए। तो मैं बनाती जा रही थी, इनको देती जा रही थी खाना, मतलब यही पराठे। तो गरम गरम खा रहे थे, और इसके बाद फिर इनको जाना है दवा लेने। तो ये कह रहे थे चलो मैं उधरी से दवा ले आऊँगा और तुम दोनों को पार्क में छोड़ दूँगा, तो बाबू को झूला झूला देना, क्योंकि उसका बहुत मन रहता है ना झूला झूलने का। तो हमने कहा चलो फिर ठीक है। तो फिर बस पास में ही है पार्क, तो कपड़े भी नहीं चेंज करूँगी, बस ऐसे ही रेडी हो जाऊँगी। तो मतलब खा पी के थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर उसके बाद 3 बजे तक वहाँ डॉक्टर आते हैं, तब हो जाएंगी। तो रास्ते में ही पड़ता है तो छोड़ देंगे हम लोग, जब तक वो दवा लेके आएंगे तब तक फिर हम लोग अपना उधर बाबू को झूला झूला देंगे, बस हो जाएगा। और ये हमारे वाला है, ये बाबू पता नहीं क्या पूछ रहा है। हाँ, उसको पता चल गया है कि हमें जाना है, तो वो ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये देखिए ये हम लोग निकल आए हैं, और ये पार्क में ही आ गए। ये यहाँ से पार्क स्टार्ट हो जाता है, और बहुत बड़ा पार्क है पूरा। हमारे इधर का ये कानपुर देहात का है सबसे बड़ा, जो हमारे इधर के होंगे वो जगह पहचान जाएंगे। तो ये देखो ये बाबू का शुरू हो गया है झूला झूलना। तो इनको बस यही वाला एक ही यही पसंद है, तो आज उसने खूब जी भर के किया है। और ये शायद कहीं से फिसल गया है, तो फिर बाद में आ गया था। हमने पूछा क्या हुआ, तो कह रहा है नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। और फिर ये नहीं गया झूले के पास, तो नहीं गया। बस मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, इधर से वीडियो बनाया था, फिर बैठ गई थी जाके, सामने ही बेंच पड़ी रहती हैं बैठने के लिए, वहीं बैठ गई। हमने कहा चलो वहीं से देखेंगे, और तुम अपना झूलते रहो झूला, जो भी करना है खेल लो, आज दम भर के खेल लो। क्योंकि इनका हमेशा यही रहता है मम्मी कब चलोगी, मुझे झूला झूलना है, मुझे झूला झूलना है। इनका हमेशा ही यही रहता है। तो आज ये अपना जी भर का कर लेंगे सब। और आज संडे था तो बहुत काफ़ी भीड़ थी, और शाम तक तो, और जब तक हम आए थे तब तक तो और ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो संडे की वजह से भीड़ हो ही जाती है। और फिर मैं इधर बैठ गई थी आके बेंच पे, और इधर से ही देख रही थी बाबू को। और फिर इसके बाद ये फिर आ गए थे तुरंत। तो जब ये आ गए थे तो फिर मैं चली गई थी, बाबू को बतासे खाने थे तो बतासे खाए थे। और फिर इसके बाद हम लोगों को जाना है मॉल सामान लेने, जो कि मैंने फिर वहाँ वीडियो नहीं बनाया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।